आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे धन्य धान्य सद्गुरु सुखद महिमा कही जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुना बसा मंत्रासन वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, भगवान राम कहते हैं अपनी प्रजाजनों से बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान मानव तन को बड़े भाग्य से जीव को प्राप्त होने वाला देवताओं के लिए भी दुर्लभ योनि बताया और साथ ही साथ यह संदेश भी कि आप इस शरीर का महत्व को समझें। यही तन कर फल विषय न भाए। कहीं ऐसा न हो कि आप इस शरीर का उपयोग मानव शरीर का या मानव तन में आने का 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो अवसर मिला है, यह विषय भोग में न खो दे। इसलिए कि 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़कर सब भोग योनियां हैं। यहाँ तक कि देवताओं का भी तन देव योनि भी भोग योनि है। भोग योनि का अर्थ है आप को अपने पूर्व कृत कर्म का केवल फल भोगना है। कोई नया कर्म नहीं कर सकते और ना ही भोग में प्राप्त दुख से छूटने का आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो 84 लाख योनियों में भगवान कहते आकर 4,84,000 योनि भरमत्यो जीव विनाशी। 84 लाख योनियों में यह अविनाशी जीव भटका है और केवल भोग को जाना है। 5 ज्ञान इंद्रियां
और इन 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 विषयों का भोग। रूप का आंख से, कान से शब्द का, जीवा से स्वाद का, त्वचा से स्पर्श का और नाक से गंध का। 1 करोड़ों वर्ष का लगातार विभिन्न योनियों में जीव का भोग का ही अनुभव है। तो अभ्यास भी भोग का है, मन का स्वभाव भी भोग की ओर भागने का है। तो भगवान कहते हैं यह मानव तन आपको भोग के लिए नहीं मिला है, ये भोग योनि नहीं है, ये तो साधन योनि है, ये कर्म योनि है। केवल आपको कर्मण्यवाधिकारस्ते, सिर्फ आप मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, जिससे आप अपनी पूर्वकृत कर्मों के फल से भी बच जाएं। और ये जो जन्म और मरण का दुख है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, और शंकराचार्य कहते हैं जन्म दुखा, जरा दुखा, जाया दुखा, पुनः पुनः अंत काले महादुखा, तस्मात् जागृहि। शंकराचार्य कहते हैं स्मरण रखना, जन्म लेते समय भी तुम्हें बहुत कष्ट होता है। संसार में जब रहते हो तो श्रद्धेय अभिनंदन बाबा कह रहे थे कि दैविक भौतिक दुख को भोगते हो, और जब आपका शरीर अंत होने लगता है तो मृत्यु के समय भी आपको बहुत दुख होता है। तो माँ के गर्भ में दुख, संसार में जन्म लेते समय आते समय दुख, जब तक शरीर संसार में रहे तब तक दुख, इस शरीर से निकल रहे थे तब दुख, और आगे जब गए तो फिर दुख। ये दुख का अंतहीन सिलसिला है। तो भगवान चेताते हैं एक अवसर है, ये अवसर है, इस अवसर को पहचानना है। कबीर साहब की वाणी में है, अवसर बड़ो भलो रे भाई। ये मनुष्य शरीर बहुत सुंदर अवसर है। सुंदरदास जी महाराज ने भी कहा, पायो है मनुष्य देह, मनुष्य देह आपको मिला है, अवसर बन्यो है यह अवसर बना है आपको, ऐसो अवसर बार बार कहो काहे खोइए, और ऐसा अवसर हम क्यों खोए। एक अवसर है, अवसर को पहचानो कि क्या, कौन सा अवसर, कैसा हमको ये चांस मिला है। हमको एक आदमी सुना रहे थे कि जब सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की तो ईमानदार बैंक मैनेजर को एक बेईमान बैंक मैनेजर ने सलाह दिया कि माल कमाने का यह चांस जिंदगी में शायद किसी को कभी कभी मिलता है, जितना बनाना है बना लो। तो वो दूसरा मैनेजर जो था वो सत्संगी थे, बड़े ईमानदार। उन्होंने कहा, मेरी समझ से देश के विकास में कुछ कर लेने का भी यही अवसर है। आप अपनी ईमानदारी से कुछ देश के विकास के लिए, काले धन को बाहर निकालने के लिए उपयोग कर लीजिए। दोनों को अवसर दिख रहा है ना। एक को लूट का अवसर मिला है, काला धन को ब्लैक को व्हाइट कर दो। एक कह रहा है काला धन पकड़ करके
उस धन का उपयोग देश के विकास में कर लो। ये अवसर है। अवसर तो दोनों का, आपको भी अवसर है। परिणाम क्या हुआ कि जो जिसने कहा ये अवसर है, जितना चाहो बना लो, बहुत पैसा कमाया, लेकिन बाद में उस पर केस भी हुआ। धन तो खैर बहुत छिपाया, सब नहीं पकड़ पाई सरकार, लेकिन वो जेल भी गया। 4 महीने के बाद छूटा, प्रमोशन भी रुक गया। लेकिन जिस आदमी ने 1 पैसा नहीं लिया, नेकी और ईमानदारी से काम किया, उसकी इतनी अच्छी रिपोर्ट गई कि वो भी 1 साल के अंदर 1 बार में डबल प्रमोशन प्राप्त किया। आप सोचिए, सदगुरु महाराज डबल प्रमोशन। तो अवसर दोनों के लिए। हमको जानना है ये अवसर किस लिए, किस ओर जाने का अवसर है। क्या पशु पक्षी के शरीर में रहकर जितना सुख भोग आप नहीं कर सकते, उससे ज्यादा सुख की व्यवस्था पुरुषार्थ करके आप इस शरीर के लिए कर सकते हैं? ये भी अवसर है, ये भी अवसर है। लेकिन इस अवसर का क्या अर्थ है? मैंने कहा था ये प्रेय मार्ग है, इसका अंत बड़ा दुखद होगा, बड़ा दुखद होगा। इसीलिए महापुरुष नीचे समझाते हैं, भगवान राम कहते हैं कि तुम अवसर का अर्थ कहीं दूसरे अर्थ में मत ले लेना। यही तन कर फल विषय न भाई, ये विषय भोग के लिए तुमको अवसर नहीं मिला है। दुर्लभ मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? तो संत लोग समझाते हैं। विवेकानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, जन्म और मृत्यु के बीच जो समय है, जीव का मनुष्य शरीर में एक महान अवसर है। बिटवीन द बर्थ एंड डेथ, the period is human in the life of soul is a great opportunity. एक महान अवसर है। ये किस लिए है? तो वो कहते हैं महान अवसर सिर्फ एक बात के लेकर के है, जो दुर्लभ काम देवता के शरीर में नहीं हो सकता है, वो दुर्लभ काम इस शरीर से कर लेना है। कहते टू अटेन द परपेचुअल प्लीज एंड साल्वेशन by realizing the God। शाश्वत सुख शांति को प्राप्त कर लेना है, ईश्वर को अनुभव करके, आत्म दर्शन करके। ये अवसर है। और भगवान राम भी कहते हैं, जो न तरई भव सागर, नर समाज कस पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्म अंगति। ये अवसर है संसार से पार जाने का, जन्म मरण और समस्त दुखों से छूट जाने का। गुरु महाराज भी कहते हैं, सावधान, ये जो तुमको मनुष्य शरीर मिला है, इसको समझो। माघ भूखा बाघ, काल के मुख पड़ो है पाप। आप किसके मुख में पड़े हैं बताइए? पेट भरा हुआ बाघ के मुख में नहीं है, भूख से छटपटा रहा उस बाघ के मुख में है आप। पूरा का पूरा निगल जाएगा अगर आपने असावधानी की, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, कोई अवसर आपके लिए नहीं छोड़ेगा अगर असावधान हुए। अब की चूक माफ ना होगी, दुल्हन अचल मुकाम। दुल्हनदास कहते हैं सावधान, अवसर है, इस अवसर को मत जाने देना, वरना माफ नहीं होगा। काल के मुंह में हो वो भूखा भाग, सीधा पूरा का पूरा निकल जाएगा। निकल जाएगा का मतलब मनुष्य शरीर में आने का कोई अवसर आपके लिए नहीं छोड़ेगा।
84 लाख योनियों में जाना निश्चित हो जाएगा। फिर वही अंतहीन दुख का सिलसिला, जन्म और मरण। समझाते हैं बिच्छू, सांप, कीड़े मकोड़े, सुअर, कुत्ता, सोचो कहां से कहां तक की यात्रा किए हो और चूक हुई तो फिर कहां जाओगे। तो गुरु महाराज कहते हैं मां भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के तावरे। बच जाना है तुमको काल के मुंह से, बच जाना है जन्म मरण से, काल मुख से निबकु भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई मत रोई मां पछताई रे। ऐसा अवसर खोया तो पछताओगे, रोगे सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। कौन? जो ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाकर पाई न जेहि परलोक समारा। जिसने मोक्ष नहीं बनाया, जिसने मोक्ष नहीं संवारा, वह पछताएगा। तो स्पष्ट भगवान कहते हैं सावधान हो जाओ, माया जोरी जोरी नर राखत जतन करी, कहत है एक दिन मेरे काम आई है। धन तो धन ही रहे कौड़ी नहीं संग गए, रीते हाथ आए जैसे रीते हाथ जई है। तो ही तो मरत कछु बेरियो न लागे सठ, देखत ही देखत बबूला से मिलई है। कब कहाँ काल का झपट्टा पड़े, काल के मुख में हो निकल जाओगे। देखत ही देखत बबूला से मिलई है। करी ले सुकृत यह बेरिया न फिरे आवे। बेरिया मतलब अवसर, मौका, चांस, अपॉर्चुनिटी। करी ले सुकृत, सत्कर्मी बन जाओ, साधन भजन कर लो। करी ले सुकृत यह बेरिया न फिरे आवे, सुंदर कहत नर फिर पछतई है। सिर धुनि धुनि पछता है। तो 84 लाख योनियों के बाद मिला मनुष्य का यह जीवन एक अवसर के रूप में है। अवसर कहीं चूक न जाए और पछताना न पड़े, इसीलिए भगवान हम लोगों को ज्ञान उपदेश करके कहते हैं कि भाई आप विषय भोग करते हुए आए हो अनंत काल से, विषय भोग के गहरे संस्कार पड़े हुए हैं। स्वाभाविक रूप से विषय की ओर आपकी मन इंद्रियां का खिंचाव है। मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। स्वाभाविक रूप से प्रकृति विषय मन इंद्रियों को अपनी ओर खींचते हैं। सावधान रहना, इस बार भी खींचेगा, तुम उस खिंचाव में खींचा मत जाना, नहीं तो सिर धुनि धुनि पछताना पड़ेगा। क्या करो? विषयों से ऊपर उठने का प्रयास करो। पशु और मनुष्य के बीच क्या अंतर कहता है? विवेकानंद ने कहा कि द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिटरमाइंस ह्यूमन एंड एनिमल्स। विवेक की शक्ति। और भगवान कृष्ण की बात सुन रहे थे बाबा से कि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशु धृणाराणा। ये जो आहार निद्रा भय और संतान उत्पन्न करना, ये मनुष्य पशु में समान है। अंतर क्या करता है मनुष्य और पशु में? तो भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानम नराणा अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ज्ञान वही ज्ञान, वही विवेक जो आपको अधर्म से धर्म की ओर स्थिर कर देता है। वही जो विषयों की ओर से आपको निर्विषय की ओर करता है, उसका विवेक, उसका ज्ञान, उसी को कहते हैं मोक्ष का ज्ञान। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष का ज्ञान। मोक्ष का ज्ञान अगर है
तो मनुष्य हैं आप। संत सदगुरु महाराज ने कहा, ईश्वर भक्ति और सदाचार अगर दोनों किसी में है तो वही मनुष्य होने का दावा कर सकता है। बाकी लोग मनुष्य के शरीर में हो सकते हैं, लेकिन मानवीय गुणों से रहित होने के कारण वे अपने को मनुष्य होने का अधिकारी नहीं कर सकते। मनुष्य का शरीर पाना और मनुष्य होना, ये दोनों में बहुत अंतर है। हम मनुष्य हो जाते हैं, शरीर पा लेते हैं। मनु महाराज ने लिखा ना, जन्मना जायते शूद्र। शूद्र मतलब क्या होता है? जन्म से हर कोई शूद्र है, मतलब अज्ञानी है। सब अज्ञानी होते हैं जन्म काल से, कोई ज्ञानी नहीं होता। एक अमेरिका में बहुत बड़े दार्शनिक हुए, माइंड ऑफ अमेरिका। अमेरिका का उनको मस्तिष्क कहा जाता है, इमर्सन। उन्होंने लिखा है, एवरी ग्रेट किंग्स was once a crying baby. Every great buildings was once a map only. It is not important what today you are. It is most important what you are going to be tomorrow. वो कहते हैं कि कितना भी बड़ा से बड़ा सम्राट हो, एक दिन वह रोता हुआ बालक था जो जन्म के समय रोया था। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे महान सम्राट, जन्म के समय सब रोए, रोते हैं। बड़ा से बड़ा मकान हो, एक दिन कागज पर मैप ही तो था, एक मैप था, उसको बनाया गया, तब वो विशाल बिल्डिंग बना। बड़े से बड़े महापुरुष सम्राट जन्म के समय एक समान बालक की तरह रोए थे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम आज जहां हो वो कहां हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम कल जो होगे तो कहां होगे, क्योंकि ये तो तय होगा कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। एक्शन डिसाइड्स द हेल और हेवन इन द वर्ल्ड। हमारे कर्म की दिशा क्या है, इस पर निर्भर करता है। तो हमारे कर्म की दिशा कहाँ होगी? जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सब शूद्र हैं, सब के सब अज्ञानी हैं। तो अज्ञानी को क्या पता कि रास्ता क्या है, रास्ता क्या है? ज्ञानी को क्या पता है? तो रास्ता बताने वाले को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। इसीलिए तो भगवान राम कहते हैं, बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सब हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी हो जाओ, जब तक संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तो धरी धरी जन्म सबे भर में है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब भटकेंगे, भरमेंगे 84 में। तभी गुरु महाराज ने कहा, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। कौन सा राह? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष के द्वार, मोक्ष की ओर जाने वाले राह को नहीं जान सकते। हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है। कभी नहीं हुआ है, न होगा, न है। इसीलिए भगवान ने गुरु की ओर इशारा किया कि करंधार सदगुरु दृढ़नावा, भवसागर के पार को चाहिए जान को। अगर इस संसार सागर के पार जाना चाहते हो तो स्मरण रखो, जन्म से तो सब के सब अज्ञानी हो। ज्ञान देंगे गुरु। तो भवसागर से पार जाना चाहते हो तो केवट भेदी तलाश कीजिए। केवट करंधार सदगुरु दृढ़नावा। किसके तलाश करना है? केवट मल्लाह। शरीर नाव है, इस नाव को
नदी के पार ले जाने वाला मल्लाह चाहिए। वे मल्लाह सदगुरु हैं। यही बात पलटू साहब भी कह रहे हैं। केवट भेदी तलाश कीजिए, तलाश कीजिए उस भेदी केवट का, नहीं तो फिर 84 जाए, आत्महन गति जाए, आत्महत्या करने वाले की गति में चले जाएंगे आप। मूल ज्ञान यही मनुष्य को मोक्ष का द्वार, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बस इसी पंक्ति से मनुष्य 84 लाख में देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि ये साधन धाम और मोक्ष का द्वार देव शरीर में नहीं है। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावो, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावो, मुक्ति कमावो। इस तन की दुर्लभता को, इसकी महिमा को केवल साधन धाम मोक्ष के द्वार से है, इसके अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे हरि बहुत अनुग्रह कीन्हा, साधन धाम विविध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीना। साधन धाम विविध दुर्लभ तनो मोहि कृपा कर दीना, हे हरि बहुत अनुग्रह कीन्हा। भगवान राम कहते हैं ना, कबहुक करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। उसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ी कृपा की महाराज आपने, देवताओं के लिए दुर्लभ साधना से युक्त यह शरीर मनुष्य का आपने दिया है। लेकिन आपने कहा कि तुमको जो मनुष्य का शरीर हमने दिया वह यही तन कर फल विषय न भाई, ये विषय भोग के लिए नहीं दिया हूं। अगर मनुष्य शरीर पाकर तुम जीवन के लक्ष्य को भोग बनाए हो, ऊंचा पद प्रतिष्ठा, परमाराध्य का एक दिन मैं प्रवचन पढ़ रहा था, वो कहते हैं आप किसी सांसारिक काम में हस्त कौशल हैं, पारंगत हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके संसार में सुखी जीवन के लिए तो ठीक है कि धन दौलत की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ये बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छी चाल तो घोड़े को भी सिखाया जा सकता है और घोड़ा भी चाल में पारंगत हो जाता है। कोई पक्षी भी, तोता को भी दूसरे की भाषा नकल करने की ट्रेनिंग दे दी जाती है तो वो उसमें पारंगत हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं, सुनो, तुम किसी काम में सिद्ध हो तो पशु को भी कई कामों में सिद्ध कर दिया जाता है। कुत्ते को इतनी सिद्धि हो जाती है कि सुंघा दीजिए तो कहाँ चोर छिपा है जाके पकड़ लेता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो ये इससे तुम विशेष नहीं हो। संसार में प्रतिष्ठा हो गई तो ये मत समझो कि जीवन सार्थक हो गया। प्रतिष्ठा बहुत कुछ से हो जाती है और प्रतिष्ठा सब दिन साथ नहीं रहती। अब प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें क्या पता कि बिलार बिलार की लड़ाई, साढ़ साढ़ की लड़ाई, भैंसे भैंसे की लड़ाई भी तो प्रतिष्ठा की लड़ाई है कि हमारे इलाके में दूसरे का नहीं चलेगा। इसका मतलब नहीं, गुरु महाराज नीचे कहते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप संसार में अप्रतिष्ठित बन के रहो या आप संसार में कुशल न रहो, किसी कार्य में सिद्ध न हो। कहने का भाव है कि इतने हो जाने से मत समझ लेना कि ईश्वर का दिया हुआ ये अनुपम मनुष्य शरीर का भेंट हमने सार्थक कर लिया है। बस मोक्ष के द्वार का अगर पता नहीं लगाया तो फिर समझो कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। स्वामी राम तीर्थ बड़े दिव्य महापुरुष प्रोफेसर थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का कार्यक्रम लाहौर में हुआ, वहाँ वे मैथ के प्रोफेसर थे, वही व्यवस्था किए थे सब। स्वामी राम तीर्थ जब प्रोफेसर थे तो विवेकानंद जी महाराज को कहा
कि मेरे घर आज आप भोजन करने पधारे। स्वामी विवेकानंद उनके घर गए भोजन करने के लिए। भोजन करके बैठे, बैठ करके उन्होंने कहा, भोजन के बाद जब बैठे तो वो कहते हैं, एक रामायण की वाणी जो है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, तुलसी कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ राम है वहाँ भोग नहीं। कोई विषय संसार की कोई कामना उसको छू नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा को जिसने पा लिया उसको संसार में कुछ पाना शेष रहा ही नहीं। वो तो आत्मने आत्मनः तुष्ट है, वो तो अपनी आत्मा में ही परम संतुष्ट हो गया। संसार का उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परम संतुष्टि है, परमानंद में है वो। तो वहां कोई कामना कैसे आ सकती है, कोई भोगेच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है। स्वामी राम नाम था उनका, पहले नाम था प्रोफेसर राम। ये पानी उनको लग गई कि हम पारिवारिक जीवन में हैं, सांसारिक भोगों की व्यवस्था ही लक्ष्य बना हुआ है। और विवेकानंद की इस बात उनको तीर के तरह चुभा कि नाम राम है, अब भीतर काम है, इस काम को बहा देना है और राम को राम बना देना है। राम हूं मैं, राम बनना है। घर परिवार की सहमति, पत्नी की सहमति से नौकरी त्याग करके हिमालय की ओर चले, साधना किए। बहुत कम समय में पूर्व के तीव्र संस्कार और गुरु, सच्चे गुरु की कृपा और संयुक्ति से सिद्धि आ गई, उच्च अवस्था की प्राप्ति हो गई। और वो कहते हैं स्वामी राम तीर्थ कि मनुष्य शरीर में जन्म लेकर मनुष्य होने का दावा करने का केवल एक ही व्यक्ति अधिकारी है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं सदाचार और ईश्वर भक्ति नहीं तो मनुष्य होने का आप दावा नहीं कर सकते। उन्होंने भी कहा कि वी ओनली क्लेम टू बी फॉर्चुनेट एज ह्यूमन व्हेन वी फाइंड द वे ऑफ सल्वेशन। जब हम मोक्ष के द्वार का पता कर लेंगे तभी अपने आप को मनुष्य शरीर में आकर भाग्यशाली होने का दावा कर सकते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। जब हम मोक्ष के द्वार को जान पाए तो गोस्वामी जी कहते हैं बड़ी महिमा आपकी कि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया। कोटिक मुख कहीं जात न प्रभु के एक एक उपकार। अरे आपने मनुष्य शरीर के साथ जो हमें सुविधाएं दी है, पशु पक्षियों की जोनी में न कोई महल था, न रहने की कोई व्यवस्था थी, न जाड़ा गर्मी से बचने के लिए किसी तरह के वस्त्र की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य बिगड़ने पर किसी तरह के हॉस्पिटल डॉक्टर थे, ना ही कोई जंगल में रहते हुए शेर बाघ के हमले होने पर कोई थाना और अदालत था, ना कोई समाज का मुखिया सरपंच था। कितना सुंदर व्यवस्था के साथ आपने यह दुर्लभ जीवन दिया है महाराज। करोड़ों मुंह से आपके उपकार को हम नहीं गा सकते, क्योंकि इन सब के साथ साथ आपने हमको मोक्ष का द्वार दिया है, साधन का धाम और मोक्ष के द्वार भी दिया है। क्या आपकी महिमा गाऊं। करोड़ों मुंह से भगवान मानव तन दिए हो, उस उपकार के बदले गीत गा करके, महिमा गा करके ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। इसके लिए तो मैं आपको करोड़ों मुख से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन फिर भी आपने जो कहा है कि यह अवसर है किसके लिए, विषय भोग के लिए नहीं, परलोक संवारने के लिए। पाई ना जे ही परलोक संवारा, मतलब परलोक संवारना है, मोक्ष पाना है, विषय भोग में नहीं फंसना है। लेकिन दुर्भाग्य महाराज,
दुर्भाग्य महाराज कि जिन 5 विषयों से छूटना है वे ही 5 विषय हमको कस के पकड़े हुए हैं और मन इंद्रियां उन्हीं विषयों की ओर भागती है। कृपा कीजिए, एक और कृपा कीजिए, इससे छुड़ाइए। एक लड़का पढ़ने में कमजोर था, अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था। तभी किसी ने आके कहा कि भाई रिजल्ट तो मैट्रिक का आ गया। तो अपने दोस्त को धीरे से कहा, मैं तो बाजार जा रहा हूं, तुम रिजल्ट देख के आ जाना। उम्मीद है कि मैं गणित में फेल हो गया होऊंगा, अगर पास हूं तो रिजल्ट बता देना, रिजल्ट बता देना। ऐसा न हो कि बाजार में ही पिताजी धुलाई शुरू कर दें, इज्जत हमारा कबाड़ में मिल जाए। तो तुम ऐसा करना कि जब आना रिजल्ट देख करके, अगर मैं एक फेल हो गया तो कितने विषय में फेल हैं ये भी बताना। हम पूछेंगे क्या हाल चाल है, तो एक विषय में फेल रहेंगे तो कहना कि जय श्री राम। हम समझ जाएंगे फेल हो गए एक विषय में। कहा अगर 2 में फेल रहे तो कहा कि 2 में फेल होंगे तो कह देना सीताराम, हम समझ जाएंगे कि 2 में फेल है। कहा कि 3 में फेल हो गया तब, कहा 3 में फेल होने की संभावना नहीं है, फिर भी अगर हो गया 3 में तो कह देना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहा कि ठीक है, कह देंगे। चला गया, रिजल्ट उसका देख के आया, बाजार में ही था। पूछा क्या हुआ, क्या हाल चाल है? तो लड़का जो उसका दोस्त था कहता है हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं की जय हो। समझे आप लोग? सारे विषय में ही फैल था। तो क्या कहता, अब इतना लंबा तो मंत्र भी कोई नहीं है। तो कहा कि हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं की जय हो। तुम समझ जाओ कि सब में फैल हो। तुलसीदास यही कहते हैं कि आप तो देव दुर्लभ शरीर हमको दे दिए हैं और हिदायत भी दे रहे हैं, उपदेश भी दे रहे हैं कि देखना भोगों के संस्कार अनंत काल से तुम्हारे भीतर पड़े हुए हैं, तुम कहीं विषय भोग की ओर ही फिर इस जीवन को मत लगा देना और परलोक में फिर दुख पाना, सिर धुन धुन के पछताना और कहना कि हमको समय नहीं मिला, भगवान ने कृपा नहीं की, भाग्य में नहीं लिखा था। इससे कुछ नहीं होगा, 84 का चक्कर मिल जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कहे तो ठीक, लेकिन हम तो हैं फेल 5 विषय में। आंख को सुंदर रूप चाहिए, सुंदर रूप चाहिए, कान को अनुकूल शब्द चाहिए, प्यारा शब्द चाहिए, गीत गाने चाहिए, नाक को सुगंध चाहिए, बढ़िया बढ़िया सेंट, जिह्वा को रोज नए नए ढंग के स्वादिष्ट भोजन चाहिए, त्वचा स्पर्श का दीवाना है। कहते हैं जो आप मना कर रहे हैं वही तो हम चाह रहे हैं, चाहते हैं, सुनते हैं कि नहीं करना है विषय की भोग, लेकिन छूट कहाँ रहा, छूट कहाँ रहा। मैं गोवा के धर्म सम्मेलन में गया था संत मत के प्रतिनिधि के रूप में। उसमें बहुत भारत के बड़े बड़े रामदेव जी महाराज या आदित्यनाथ जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं यूपी वाले, ये थे गायत्री परिवार वाले जो हैं, प्रणव पांड्या, अवधेशानंद गिरी, सारे बड़े बड़े धर्माचार्य, सारे मत पंथ के, श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग। तो इन सभी मत पंथों के प्रमुख और प्रतिनिधि वहाँ पधारे थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम था। गृह मंत्री अमित शाह जी भी थे और गोवा के राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा जो बिहार की ही थी।
मुख्यमंत्री आए थे, बहुत विशाल कार्यक्रम था। वहाँ एक महात्मा थे, पद्मनाभम शिष्य परंपरा दक्षिण में है। उन्होंने स्पीच जब दिया खड़ा होके, तो कहे कि देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपुल इन दिस वर्ल्ड इज बिलीविंग इन गॉड, दे आर थिस्ट। संसार के अधिकतम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, आस्तिक हैं, एंड फीलिंग प्राउड टू बी अ डिवोटी, और अपने को भक्त कहने में गर्व महसूस करते हैं। वेरी फ्यू आर एथिस्ट। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो यावत जीवेत सुखम जीवेत रीनम कृत्वा घृतम पीवेत में विश्वास करते हैं कि अरे जब तक वो खाओ पियो मौज करो, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतः। शरीर जल के भस्म हो गया, न स्वर्गो न अपवर्गो न आत्मा पारलौकिक, न कोई स्वर्ग है, न कोई मोक्ष है, न कोई जीव है, न कोई परलोक है। बस जो कुछ है यही है, शरीर बस है, खाओ पियो मौज करो, शरीर के साथ सब कहानी खत्म, अब कहीं कुछ नहीं। ऐसे मानने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। बाकी परलोक को मानते हैं, स्वर्ग नरक को मानते हैं, आत्मा की अमरता को मानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। लेकिन इन बिहेवियर, लेकिन व्यवहार में जो डिवोटी हैं और जो एथिस्ट हैं, जो भक्त है, भगवान को मानने वाला है, आस्तिक भक्त, और एक नास्तिक जो ईश्वर में कोई आस्था नहीं रखता, बोथ आर सेम। दोनों एक जैसे व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। रूप रस गंध स्पर्श भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन नास्तिक की तरह कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। मुर्गा अंडा दारू शराब किसी को नहीं, बेईमानी चोरी घूस सब लेंगे। वो कहते हैं क्यों ऐसा होता है कि भगवान को मानते हैं, अपने को भक्त भी कहते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार पूजा पाठ भी करते हैं, गौरव भी महसूस करते हैं, लेकिन नास्तिक खाओ पियो मौज करो चरवाक वालों के जैसे ही व्यवहार कर रहे होते हैं। कहा क्यों ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा इसका एकमात्र कारण है कि उस व्यक्ति के पास, उस भक्त को, he is not having the proper way of devotion। उस आदमी के पास भक्ति की सही युक्ति नहीं है, सही युक्ति नहीं है, मनमाना भक्ति है, शास्त्र के अनुकूल भक्ति नहीं है। जेहि मार्ग श्रुत साध लखावे तेहि मग चलत सबे सुख पावे। जिस रास्ते पर चल करके सुख शांति मिलती है, वो संत और वेदों में जो लिखा हुआ है, धर्म शास्त्रों में भी जो लिखा हुआ है, उस धर्म शास्त्र के अनुकूल उसकी भक्ति नहीं है। इसलिए ऐसा होता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम मोक्ष का द्वार तुम्हारा शरीर है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य न लभ्यते। लेकिन इस शरीर रूपी शिवालय में प्रवेश करने के बजाय तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। वह शिव जो कल्याणकारी है, जो परमात्मा है, जिसको पा करके सदा के लिए दुख से छूटोगे, वो तुम्हारे अंदर में है। लेकिन तुम उसको बाहर ढूंढते हो, तुम्हारी पूजा बाहरी पूजा है। तुम इंद्रियों से छूटने के लिए अंतर्मुखी होने का साधन नहीं करते हो। अब परिणाम है कि आप भक्त कहलाते हो, पूजा भी करते हो, लेकिन विषयों की लोलुपता और मन के अंदर जो संसार की जन्म जन्मांतर की चाहना वासना अनेक जोनियों का है, उस पर उससे तुम ऊपर नहीं उठ पाते हो और कहलाते भक्त हो, अब बन जाते
व्यवहार में अभक्त से होते हो, परिणाम होता है कि लोगों पर, भक्तों और भगवान पर से भी आस्था उठती है कि रात दिन पूजा करके भी तो वही कर रहा है जो हम बिना कुछ किए कर रहे हैं। अरे वो पूजा कर रहा है फिर भी इंद्रियों का वशवर्ती है, तो आप में और उसमें क्या होता है? तो उन्होंने कहा सही मालूम होना चाहिए टेक्निक। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। हे अर्जुन, जो धर्म शास्त्र में वर्णित विधियों को छोड़ करके मनमाना भक्ति करता है, उसके भक्ति से न उसको सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न उत्तम गति की प्राप्ति होती है। और गुरु महाराज इसलिए कहते हैं आप भक्त सार भगति करो, असार भगति करी संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल हो। सार भक्ति नहीं जानता है, मोक्ष के द्वार का मर्म उसको नहीं पता है, इसीलिए बहिर्मुख बना हुआ इंद्रिय लोलुप रहता है। और यही तनकर फल विषय न भाई, लेकिन यह जानते हुए भी वह विषयों की आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाता है। तो इसीलिए तुलसीदास कहते हैं तदपि नाथ कछुआ और मांगे हो दीजे परम उदार, विषय बारी मन मीन भिन्न होत पल एक, ताते सहो विपति अति दारुण धर्म जो नहीं। आपकी हिदायत का भी हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा महाराज, क्योंकि हमारा मन रूपी मछली 5 विषय रूपी जल में इस तरह से डूबा हुआ है कि हम न चाहें तब भी उससे एक पल भिन्न होना नहीं चाहता। कृपा करो महाराज कि यही तनकर फल विषय न भाई सार्थक हो सके। तो कैसे सार्थक होगा? वराह पुराण में बताया, भगवान राम ने क्यों कहा कि गुरु कर्णधार, सदगुरु कर्णधार के पास जाओ। ये मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माना, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत सांकल तोड़ रे, सुर नर मुनि सब पच पची हारे, हाथ न आवे चोर रे। लेकिन किससे ये चोर पकड़ा जाएगा और विषयों की लोलुपता छूटेगी? जे हंसा सतगुरु के होई राखत नौता छोड़ रे, कहे कबीर सुनो भैसा हो, बच्चों गुरु की ओट रे। गुरु चाहिए, गुरु के शरण में जाओ। वराह उपनिषद भगवान वराह का उपदेश है। भगवान वराह कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजा अवस्था सदगुरु करुणा बिना। विषयों का त्याग दुर्लभ है। मन इंद्रियों को विषयों के आकर्षण से छुड़ाना बहुत दुर्लभ है, ऊपर उठाना दुर्लभ है। और जब तक विषयों से नहीं छूटोगे तब तक तत्व का दर्शन नहीं होगा। सहज स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये अवस्था नहीं आएगी। न आत्मज्ञान होगा, न परमात्म ज्ञान होगा, और न आवागमन का चक्र खत्म होगा, न परलोक संवरेगा। ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कम विषय से छूटना आपको पड़ेगा ही, विषय से ऊपर उठना ही होगा, भोगोच्छा को समाप्त करना ही होगा। भोगेच्छा की समाप्ति के लिए गुरु की युक्ति चाहिए, सदगुरु करुणा, सदगुरु की कृपा चाहिए। सदगुरु कृपा करेंगे, गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताए, यही भेद बताएंगे मोक्ष के द्वार का। महाअभागी जीव के लिए भाग लगाया, ये मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना। कैसे हम विषय से उठेंगे, कैसे छुड़ाते हैं? गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो, हरि ने रोग भोग उलझायो। जिस रोग भोग में हमको उलझाए हुए हैं अनंत जन्म से ईश्वर, संत सदगुरु आते हैं, योग की युक्ति देते हैं, मोक्ष का द्वार का बोध कराते हैं और कहते हैं सुनो मैं तुमको बता रहा हूँ, विषयों से ऊपर उठना है तो विषयों में वृत्ति जाती कैसे है इसको समझो। तो कहते हैं जब हमारी इंद्रियां चेतन की धारों से जुटी होती है तब इसमें ज्ञान रहता है। रूप की मांग आँख की, शब्द की मांग कान को, स्वाद की मांग जिह्वा को, त्वचा को स्पर्श की मांग। ये सब कब? जब मन इंद्रियों में चेतन की धार होती है। चेतन ज्ञान में जीव,
तो आप अपने आप को विषय से छुड़ाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? इंद्रियों के घाटों में जो चेतन की धार है उसको समेटना होगा। आप सो जाते हैं तो आपके कान खुली होते हुए भी कोई शब्द नहीं सुनता, ना कोई अच्छा शब्द सुने ऐसी कामना है, गहरी नींद में। आपके जिह्वा पर मिश्री रख दिया जाए तब भी उसका स्वाद आपको पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपके शरीर पर अभी जागृत में एक चींटी चढ़ जाए तो आपको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन नींद में आपके शरीर पर कोई हाथ भी रख दे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। क्या हुआ सोने और जागने में? जागृत अवस्था में जीव जब दोनों आंखों के मध्य में नेत्रस्थम जागृतम विद्या, दोनों आंखों के ठीक मध्य में भ्रूर मध्य सच्चिदानंद रूपम कूट रूपम तारकम ब्रह्म मंतुम बसो तीसरो नयनामः, ठीक शिव नेत्र में तीसरे नेत्र में जागृत अवस्था में जीव का निवास होता है। और कार्य कैसे करता है? आलोकवत, प्रभाव आलोकवत। जैसे बल्ब यहाँ और उसकी रोशनी पूरे कमरे में, उसी तरह जागृत अवस्था में चेतनात्मा यहाँ, जीवात्मा यहाँ, और उसकी चैतन्यमयी धार संपूर्ण शरीर में फैल गई तो सारी इंद्रियों में ज्ञान हो गया। बहिर्मुखी इंद्रियां मन के संग होकर के रूप रसगंध स्पर्श का बोध करने लगी। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि संस्कार तो उधर का ही है, भोग की इच्छा जन्म जन्मांतर का है। तो क्या करें? कहते हैं बताता हूं। फैली हुई चेतन की धारों को इंद्रियों के घाट से समेट लो, जैसे गहरी नींद में समेट लेते हो तो सपना अवस्था भी नहीं रहती। लेकिन याद रखना तुम उसमें नीचे उतर जाते हो। स्वप्न में कंठ में, गहरी नींद में हृदयस्थम सुषुप्तम हो। सुषुप्ति अवस्था में हृदय में आते हो, नीचे आते हो, अज्ञानता बढ़ती जाती है। और जब जागते हो तो फिर विषय लोलुपता इंद्रियों के धार तक चेतन की धार पहुंचते ही आ जाती है। मन में चिंता तनाव सब आ जाता है। तुम ऊपर उठो, यही गुरु की युक्ति है। इसीलिए गुरु की महिमा है और इसी तरह मोक्ष के द्वार में प्रवेश किया जाता है। ऊपर उठो, तुरीय अवस्था में चलो। तुरीय अवस्था कहते हैं तीन अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे की अवस्था। इस चौथी अवस्था में चलकर के ही सच्ची ईश्वर भक्ति होती है। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवान को, तीन अवस्था से उठिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति से। इसके लिए ध्यान करना होगा, इसकी युक्ति है। पहले मानस योग, मंत्र का जप, इष्ट रूप का ध्यान करके मन को समेटिए और तब सूक्ष्म द्वार में प्रवेश करने के लिए, मोक्ष द्वार में प्रवेश करने के लिए एक साधना है जिसको दृष्टि योग कहते हैं। दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को, योग कहते हैं जोड़ने को। दोनों दृष्टि की धारों को जब आप जोड़िएगा, एक कीजिएगा, अभी ये फैली हुई है, अलग अलग है, लेकिन आप निगाह को समेटते हैं। बाहर में भी सुई में धागा डालते समय निगाह को समेटा जाता है, निशाना लगाते समय अपने दृष्टि को समेटा जाता है, फैली हुई दृष्टि को लक्ष्य पर केंद्रित किया जाता है। ये काम बाहर की ओर से अंदर की ओर करना है, उलट जाना है। उलटी पाछलो पहलो पकड़ो, जड़ पकड़ के देखो, इसकी टेक्निक सीखो, इसकी युक्ति सीखो। बड़ा से बड़ा मैथमेटिक्स जो नहीं बनता, फॉर्मूला ठीक से समझ में आ जाए तो फटाक से आंसर आ जाता है। ठीक से इस मोक्ष के द्वार की युक्ति आ जाए कि ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर मध्यम बर स्थानम यस्तम वेद सवेदविद। ईड़ा बाईं आँख की धारा, पिंगला दक्षिण दाहिनी आँख की धारा, दोनों के मध्य में सुषुम्ना श्रेष्ठ स्थान है, परम पवित्र स्थान है। उस परम पावन मोक्ष का द्वार है वो। उसमें जैसे जुगल दृष्टि की धारा पहुंचेगी, एक होगी, केंद्रित होगी, सिमटेगी,
बंद आंख से जो अंधकार दिख रहा है, यह अंधकार का पट खुल जाएगा, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएंगे, पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाएंगे। आप अपने अंदर के आनंद को अनुभव करने लगेंगे और जान लीजिए कि जैसे ऊपर उठे अब फिर नीचे आएंगे तो गहरी नींद में आपकी इंद्रियां निश्चेष्ट हो गई थी, वैसे ही यहां भी इंद्रियां निश्चेष्ट हो गई, मृतक समान हो गया। सारी इंद्रियां निष्क्रिय हैं, पर यहां से जब पुनः आप नीचे आएंगे जागृत अवस्था में तो आप वही नहीं होंगे। नीचे से आएंगे ऊपर तो वही होंगे, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, सारे दोष दुर्गुणों के साथ। आप ऊपर एक बार उठकर आत्मिक आनंद ले लिए, ऊपर एक बार उठा, अंतर की ओर चले, 10वें द्वार में प्रवेश करके आपने अपने अंदर के अमृत रस को, जो ज्योति और नाद के रूप में है, उसको एक बार पान कर लिया। तेरे निकट उल्टी भरी पीव सो अमृत गंग है, उसको एक बार पान किया। उस हरि रस को जिसने पान किया उसने डाल दियो सब भारा, दोष दुर्गुण उसके गए। वो आदमी जब शरीर भाव में आएगा तो देवता के समान दिव्य शक्तियों से युक्त होगा और विषय का कैसा भी आकर्षण उसको खींच नहीं सकेगा, क्योंकि उसका मन ऐसे रस को पी लिया जिसके सामने विषय रस तुच्छ हो गया। अब यही तनकर फल विषय न भाई फलीभूत हो गया, फलीभूत हो गया। और 10वें द्वार में प्रवेश करके उसी ज्योति नाद को सुनता हुआ, अमृत का पान करता हुआ, अंत में अमर अभय पद परमात्मा का प्राप्त करके मानव जीवन सार्थक किया, भव सागर तर गया। ये युक्ति गुरु बताते हैं। जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, ये ग्रंथों के अध्ययन मनन से, पूजा पाठ मात्र से थोड़े देर के लिए आपको कुछ अच्छा महसूस हो जाए, लेकिन अपने धर्म में स्थिरता नहीं होगी। कुछ भी हो जाए कोई टिका नहीं सकता। राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ एक आदमी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सुनो, मुझे संसार का कोई विषय आकर्षण नहीं कर सकता, खींच नहीं सकता। कहा कैसे? कोई प्रमाण दीजिए। कहा दूं? तो हाँ। कहा एक चीनी ले आओ। कहा ये चीनी तुम अपने जीभ पर रखो। वो जीभ पर रखा, चीनी जीभ पर रखा। 1 मिनट के बाद राम तीर्थ ने कहा मुंह खोलो तो चीनी गायब। चीनी को, जिह्वा को स्वाद मिला, पानी रस बनकर के चीनी गल के पेट में चला गया। कहाँ है चीनी, दिखाओ। कहा कि गल गया। कहा ठीक है, तुम मेरे मुंह में चीनी डालो। उन्होंने जिह्वा बाहर किया, चीनी पर डाल दिया। स्वामी राम तीर्थ ने कहा मुंह बंद कर लूँगा। मुंह बंद कर लिया। मुंह बंद करके स्वामी राम तीर्थ कहे 1 घंटा तक स्वामी राम तीर्थ बैठे रहे शांत भाव से। 1 घंटे के बाद स्वामी राम तीर्थ ने जीभ निकाला तो चीनी बिल्कुल सूखी हुई जिह्वा पर पड़ी थी, बिल्कुल सूखी हुई। कहा समझे? अब हमको विषय रस, हमारी इच्छा होगी कि रोटी खाना है तो खाऊंगा। एक दिन पूज्यपाद वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन जी महाराज कह रहे थे कि गुरु महाराज को हम लोग खिलाते थे ना, तो पूछते थे कौन सी का सब्जी है, ये क्या दिए मुंह में? तो हुजूर परवल है, हुजूर कीच है, करेला। परवल, करेला, सहजन, किसी का अंतर उनको नहीं लगता था। और एक टुकड़ा रोटी का कम से कम 32-34 बार चबाते थे और चबाते चबाते मुंह चलना बंद हो जाता था। फिर पूज्य संत सेवी जी महाराज हुजूर हुजूर करते थे तो फिर गुरु महाराज हाँ, फिर चबाने लगते थे। स्वाद नहीं,
और आपको स्वादिष्ट चीज मिले तो 4 बार भी नहीं चबाएंगे, गप्पा गप। जीभ को धड़ा धड़ा आना चाहिए। दूसरा खाना है तो इसको फट से निकलो ताकि दूसरे का स्वाद जाने। उनको किसी चीज का स्वाद नहीं था और स्वाद हो गया। क्यों? क्योंकि स्वाद को जानने वाला इंद्रियों से चेतन की धारें निकली हुई हैं और मन जो है, मन मर गई है, डूबी के हो, उनका मन मर चुका है। वह अपने स्वरूप के आनंद में जो हरि रस में लीन है, उसको विषय की कैसे परख होगी? खट्टा मीठा तीता कुछ पता ही नहीं चलेगा उसको। वो तो केवल इस शरीर को जीवित रखने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं, इसमें एनर्जी के लिए दे रहे हैं। क्योंकि 5 तत्व का शरीर है तो शरीर भाव में इसको चलाना है तो ईंधन दे दो, लेकिन स्वाद खत्म हो चुका है। तो जब तक आप सच्चे संत के पास जाकर के ये सहज और सरल साधन मोक्ष का द्वार पाने का नहीं सीखोगे, तब तक आपका ये देव दुर्लभ शरीर ईश्वर की आज्ञानुकूल नहीं चल पाएगा। आप ईश्वरीय आदेश के अनुकूल अपने को नहीं बना पाओगे। और जब आज्ञा उनका अनुकूल आज्ञा नहीं हुई तो भगवान को आप प्रिय नहीं होगे। वही हमको प्रिय है जो मम अनुशासन, जो ईश्वरीय अनुशासन को मानता है। भगवान कहते वही सेवक, वही शिष्य, वही मुझको प्रिय है, वही मुझको प्रिय है। उनका अनुशासन कब मानेंगे? जब हम विषयों की लोलुपता को अपने अंदर खत्म कर देंगे। इंद्रियों में जो विषयों की कामना है, मन में जो विषयों के संस्कार हैं, उस चित्त में बैठे हुए संस्कार जो मन और इंद्रियों को प्रेरित करके हमको न चाहते हुए भी मानवोचित कर्म के जगह पशुवत बना देते हैं। और हम रूप रस गंध स्पर्श के कारण झूठ चोरी नशा हिंसा वे विचार जैसे पापों में रत होकर अपने इस तन का दुरुपयोग करके 84 लाख योनियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान राम कहते हैं इस अवसर का सदुपयोग करने के लिए मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने की सदयुक्ति सदगुरु से सीखिए। और जो गुरु ये बता दे वही संत सदगुरु है। जो यह भेद बता दे, केवट भेदी तलाश कीजिए, लेकिन कैसा भेदी हो? शब्द की नाव पर चढ़े जो धाय के, जाए वही पार नहीं पांव भीजे। घाट और बाट के भेद का मरहमी उसी के नाव पर पांव दीजिए। पलटू साहब कहते हैं कौन सा सदगुरु? जो सुषुम्ना का घाट और अंतर ज्योति और अंतर नाद का बना हुआ मार्ग का भेद बता दे। सुषुम्ना घाट, घाट कहाँ, किस घाट पर जाकर मिलेगा मोक्ष का द्वार? सुषुम्ना के घाट पर। ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तब विजय में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। भ्रम का अंत होगा, लेकिन कब? जब सुषुम्ना के घाट पर जाओगे। इसीलिए कहा यस्तम वेद सवेद। किसको जानने वाला? इस सुषुम्ना घाट को जो जानता है, सुषुम्ना के मर्म को जानता है। ईड़ा पिंगला के मध्य में जो श्रेष्ठ स्थान है सुषुम्ना है, वही सुषुम्न घाट, वहीं से परमात्मा की ओर जाने का ज्योतिनाद का बाट मिलता है। ऐसे गुरु मिल जाए तो तुमको भवसागर से पार ले जा सकते हैं। इसलिए ऐसे गुरु के पक्ष को में मन को दो ठहराए। ऐसे संत मिल जाएं तो उनसे सदयुक्ति लेकर उनके आदेश उपदेश में अपने जीवन को बना लो, कल्याण हो जाएगा। और ऐसा भेद बताने वाला अगर गुरु नहीं मिले हैं तो आपका भला कल्याण नहीं हो पाएगा। तो ऐसे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार। द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। मोक्ष का द्वार नहीं मिलेगा, जा आवागमन आपका लगा रहेगा। यह जीवन जो एक महान अवसर है, आत्मा नाम मोक्षार्थम, इस जन्म मरण से जीव को छुड़ाकर परम सुख, परम शांति, परमानंद, परमात्मा को प्राप्त करने का वो अवसर हाथ से निकल जाएगा। तो संत लोग कहते हैं कि गोड़ धरी करो नहीं हो रहा, गोड़ पकड़ के नहीं हो रहा करता हूँ कि आप
इस महान अवसर को जो मनुष्य के रूप में आपको ईश्वर ने दिया है, इसको खोइए मत। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, कांच के महल में पवन एक पंछी जीव रहता है। 10 दरवाजा खुला उड़न को नहीं दिख जाता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छूट जाए मिटे सब जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। तो कल पर टालाटुली न करते हुए अपने जीवन को में खान पान को पावन पवित्र कीजिए। शास्त्र में लिखा है जिसका आहार शुद्धि नहीं उसकी बुद्धि और चित्त की शुद्धि नहीं, और जिसका चित्त शुद्ध नहीं बुद्धि शुद्ध नहीं उसमें भगवत भक्ति का बीज डाल भी दो तो पनपेगा नहीं, क्योंकि वह ऊसर भूमि है। उपजाऊ भूमि बनिए तो खान पान को शुद्ध कीजिए, सदयुक्ति लीजिए, साधना कीजिए। संत हाथ जोड़कर कहते हैं, गोड़ पकड़ के कहते हैं, ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो भाई, जीवन सार्थक कर लो, नहीं तो सो परत्र दुख पावई, भाई पछताओगे, आत्महन गति जाए। आत्महत्या करने वाले की जो गति है भूत प्रतापी जोनी, नरक 84 लाख में चले जाओगे। तो जो संतों के ज्ञानानुकूल चलते हैं उनका कल्याण होता है, जो उनका अनादर कर देते हैं तो संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, उसी का ठिकाना लगेगा। जो अनादर किया तो मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लाख 84 में लगाएगा गोता। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।